विद्यार्थियों फाइनली कक्षा 9वीं का जो आपका गणित का पेपर है वो आ चुका है। ठीक है, आप सभी लोगों को इंतज़ार था कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, या स्टूडेंटों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि जो हमने आपको इंग्लिश की वीडियो बताई थी वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, लेकिन हमने गणित की वीडियो नहीं डाली तो स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे, तो हम इंतजार कर रहे थे कि जो फाइनल पेपर आपका है वही हम आपको क्या प्रोवाइड कराएं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि संपूर्ण सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा जो आपका कक्षा 9वीं का जो आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर है, देख सकते हैं आपका 913 बी नंबर का है। विषय की बात करें गणित 422 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है सबसे पहले जो पेपर आपको इस चैनल पर मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो क्या उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये आपको बता देता हूँ, ये आपको पूरा का पूरा मैं पेपर बताने वाला हूँ। जितने भी सेट है सभी सेट आपका ए हो वो भी मैं बताऊँगा, बी हो वो भी, सभी सेट आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं गणित का। और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर टाइप क्यों करके रखे, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल पेपर है वो आपको यूट्यूब पर नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पर टाइप करके रखे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन के जो इस तरीके से आपके आएंगे वो मैंने यहाँ पर जो फोटो है वो यहाँ पर कर रखे, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो यदि एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या, तो इनका योगफल और अंतर हमेशा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आंसर भी मैं आपको साथ में ही बता रहा हूँ, जिसे तुरंत आप याद करते चलें। ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए पहला आपका दिया गया है 3 + √23। ठीक है, -f√23। फिर बी आपका 2√7/7/√7। थर्ड आपका 1/√2। फिर चौथा है आपका 2 - √5 + 3 + √5। ये 3-4 के ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था अपरिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 1/√2। ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी सॉल्व हो जाएगा, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला आपका हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए यदि b क्या है, b > 0 एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बताया गया है जो निम्न में से कौन सा आपका असत्य होगा। पहला है आपका एक b की पावर m इंटू b की पावर n बराबर b की पावर m + n। ठीक है, फिर दिया गया है b की पावर m की पावर n बराबर b की पावर m n। ठीक है, फिर आपको दिया गया b की पावर m बटे b की पावर n बराबर b की पावर n - m। ठीक है, तो ये आपको जो बेसिक लघु गुणक ये होते हैं वो दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं यदि b की पावर m है और इंटू b की पावर n है, तो ये क्या है, इंटू वाली जो प्लस होती जो घातें होती है वो जुड़ जाती हैं। और यदि ये माइनस में होती हैं, जैसे कि b की पावर m, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए, यहाँ पर इसकी कोष्टक में n दिया जाए, तो ये भी क्या होती है, ये इंटू में आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है आपका b की पावर m बटे b की पावर n, इसको हम अगर सही करेंगे तो ये आपको हो जाएगी b की पावर m - n, लेकिन यहाँ पर दिया गया है n - n, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो गलत ही हमें बताना था, तो इसी वाला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो 1 व 2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या नहीं, 17/8, क्योंकि हम देखिए 8, देखिए 17 में 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि ये 2 से अधिक है, 1 और 2 के बीच में नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। प्रथा संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ p व q और q बराबर नहीं है 0, तो ये आपका यहाँ पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यदि r परिमेय संख्या और s संख्या अपरिमेय है, तब r + l और r - s संख्या, तो ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या ही होंगी। ठीक है, पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले सभी सेट A B C D सभी सेट के क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखिए। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो ये अनवसानी होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका आगे की देखते हैं। एक सदवाक्य में उत्तर आपके दिए गए हैं। पहला है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, तो ये मैंने बता दिया, शांत या अनवसानी आवर्ती। ठीक है, फिर आता है 0 और 1 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या लिखी है, तो यहाँ पर आप 1/2 लिख सकते हैं या 1/3 भी लिख सकते हैं। ये 0 और 1 के बीच में ही अपरिमेय संख्या है, एक लिखना था, कोई सी एक लिख दीजिए। ठीक है, फिर आता है क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या, जी हाँ बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। फिर आता है
6√5 और 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। तो ये आपका गुणा करेंगे तो सिंपली आप गुणा करेंगे तो 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 का √5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 12 5 60 ही है। इस तरीके से आपको 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2√2 + 5 पे √3 और √2 माइनस 3√2 का योग होगा, तो ये आपको होगा 3√2 + 2√3, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, तो सत्य आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। देखिए पहला है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। सेकंड है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं, प्राकृतिक संख्या वो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। और जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं वो 0 से लेकर 1 से स्टार्ट होंगी, फिर अनंत तक जाएंगी। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या तो आती है, साथ साथ इसमें 0 भी ऐड हो जाता है। तो बिल्कुल सही था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यदि इसका उल्टा दिया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तब ये आपका असत्य हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है सेट ए में इस तरीके से पूछे और सेट बी में आपको चेंज करके दे दें, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होती है। फिर आता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और फिर आता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इनमें से 100% 1 या 2 हर सेट में आपको देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बता देता हूँ। निम्नलिखित में से बहुपद है, आपको यहाँ पर पूछा गया है क्या √3x + 5 है, या x² - 1/x² + 1 है, या यहाँ पर दिया गया 1/2x² + 5/s² या x² + x + 2। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका बहुपद है, ठीक है। बहुपद आप जानते ही होंगे, बहुपद क्या होता है, तो यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ आंसर आपको। ये इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। उससे पहले ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको याद कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, क्या 5 बहुपद नहीं है, क्या है y + 2/y, क्या 0 या √2x + 3। तो हम बताना है इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। सभी याद कर लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी सेट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, मैंने आपको बताया है। अगर यदि शून्य बहुपद होगा तो इसकी घात शून्य होगी, ठीक है। यदि रैखिक बहुपद होता है, आपसे पूछे रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपकी 1 होती है। फिर आपसे पूछा जाता है तो कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो द्विघात की 2 होती है। फिर आपसे पूछा जाए कि त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, त्रिघात बहुपद की घात आपकी 3 होती है। इस तरीके से इनमें से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही हर साल, ठीक है। और सभी सेटों में ये आपको देखने को मिलेगा। आपसे कहीं शून्य बहुपद की पूछेगा, नहीं आपसे रैखिक बहुपद की पूछ लेगा, नहीं आपसे द्विघात बहुपद की घात पूछ लेगा, नहीं त्रिघात की पूछेगा, लेकिन एक जरूर पूछेगा, 100% कन्फर्म है, ठीक है। बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x³ + 7 की घात है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम घात का मतलब क्या होता है, इसकी जो अधिकतम घात है वो हमें बतानी होती है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट को पता होता है तो वो आसानी से गिन के बता देते हैं, जैसे कि इसकी घात 2 है, इसकी 4 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है और इसकी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम घात किसकी है, 3x⁴, तो अधिकतम घात 4 हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। प्रातः बहुपद x² - x - 6 के शून्य होंगे, तो इसे क्या आपको सॉल्व करना होगा। इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 × 6 = 6 आ जाएगा। अब हमें जोड़ने पर कितना लाना है, क्या x आना है, ठीक है। तो 3 का 2 में गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² - 3x प्लस, ठीक है, आपका 2x - 6, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये भी आपका x - 3 हो जाएगा। बराबर में आपका 0 चलता है, ठीक है। तो एक आपका बन जाएगा x - 3 और एक आपका बन जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। आप शून्य देखेंगे तो x = 3 आ जाएगा आपका, और एक आ जाएगा x = -2, ठीक है। 3 और -2, यहाँ पर ऑप्शन देखिए 3 और -2, तो फर्स्ट वाला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और -2, ठीक है। आगे देखिए बहुपद 5x⁴ - 3x² + 4x³ + 7x + 8 में x² का गुणांक है, ठीक है। तो हमें x² देखना है, तो x² की जगह क्या लिखा है, -3x²। तो इसमें x² हटा देंगे क्योंकि इसका गुणांक पूछा गया है, तो -3 हो जाएगा इसका गुणांक, -3 राइट आंसर, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मैंने आपको बताया जिसकी घात 1 होती है, ठीक है, वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी घात 2 है तो ये तो गलत हो जाएगा, इसकी घात 2 है ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 पे घात है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x + 3, ठीक है।
क्योंकि x का मतलब होता है 4 जरूर होना चाहिए उसमें, तो x की पावर x है तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। यदि 2 पावर नहीं है तो इसका मतलब होता है पावर 1 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। प्रातः निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद है? द्विघाती का मतलब क्या होता है? जिसकी घात 2 हो, ठीक है, उसे हम द्विघाती बोलते हैं। तो आप घात देखेंगे तो देखिए इसमें 1 है, ये गलत हो जाएगा, इसमें 1 है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 1 भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 2 घात वाला ये वाला हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। प्रातः यदि k प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस k का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा, ठीक है। यदि x प्लस 1, देखिए x प्लस 1 क्या है? इसका गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और x का मान क्या जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। अब x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर माइनस k, ठीक, यानी कि 1 माइनस k, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो k बराबर आपको क्या आ जाएगा, k इस तरफ लाएंगे बराबर यहाँ पर 0 चलेगा तो k बराबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रातः बहुपद 3x-2 का शून्यक है, तो बहुपद 3x-2 का शून्यक बताना है, तो 3x-2 बराबर आपको हो जाएगा 0, ठीक है। तो 3x बराबर आपको हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 2/3 ये वाला सी वाला आपका दिया गया है, ठीक है। 10वें का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और बाकी आंसर आप देख सकते हैं, सभी आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने जैसे पहले बताया प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सेटों के क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए, जितनी भी आपके सेट दिए गए हैं तो सभी सेटों के क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाएं, जो अपने दोस्त हैं उन्हें भी वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्ट हैं वो बता देता हूँ, जैसे कि 3 घात वाले जाता है बहुपद को कहा जाता है। देखिए 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। बहुपद में चर की घात सदैव 1 होती है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। चौथा है 2 पदों वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? तो 2 पद वाले बहुपद को हम बोलते हैं द्विघाती बहुपद। थोड़ा नॉइज जा रहा होगा तो उसे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। फिर आता है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शेषफल। इस तरीके से सतह पे आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होगा, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। फिर आता है 2 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, यह सत्य हो जाएगा। 3 घात वाले को त्रिघाती बोलते हैं। फिर आता है बहुपद 7 प्लस 3x बहुपद 3 × 2 प्लस 7x गुणनखंड का ही गुणनखंड है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका जो आपका आगे है, इसका पार्ट में आपको जितने भी सेट है उसका पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो तभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।